हेलो गाइज़, वेलकम टू माय व्लॉग अगेन। और ये मनाली का दूसरा व्लॉग है। आई होप आप लोगों को पहला व्लॉग पसंद आया होगा। तो बस हम लोग रेडी होकर सुबह जल्दी निकल चुके थे क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जाम लगा रहता है। फाइनली हम एडवेंचर पार्क पहुँच चुके थे और ये रही मेरी बेटी जो हमेशा मेरी वीडियो बिगाड़ती रहती है। यहाँ से बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा था, तो बस मैं ज़रा सा दूर से ही मैंने उसको देखा क्योंकि मुझे हाइट से थोड़ा डर लगता है, लेकिन वहाँ पर मैं आधी हो चुकी थी हाइट से। वहाँ पे हल्की-हल्की बारिश भी हो रही थी और मेरे चश्मे के ऊपर थोड़ी-सी बूँदें आकर गिरी हुई थी। यहाँ पर मैं हमारे बच्चों ने बहुत ही मज़ा किया। ज़िप लाइन की जो काफ़ी लंबी नहीं थी लेकिन ठीक थी। इस एडवेंचर पार्क में कुछ इतना ख़ास नहीं था। हाँ, कुछ झूले थे और कुछ एडवेंचर यानी कि छोटा-मोटा जो बच्चों के खेलने के लायक होती है उस टाइप के थोड़े से गेम थे और कुछ नहीं। ये जगह हमें थोड़ी कम पसंद आई, लेकिन हाँ, ये जो राइड थी वो बहुत ही ख़तरनाक थी जिसमें मेरी बेटी बहुत चिल्ला रही थी। उसके बाद हम लोग वापस से दूसरी जगह पर जाने के लिए निकल चुके थे और ये देखो गाड़ी में हमेशा इन लोगों का नाश्ता चलता ही रहता है और हमारी मस्ती भी। यहाँ के रास्ते बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही खूबसूरत थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे जो यानी कि आँखों में इतना अच्छा लग रहा था कि क्या कहें। उसके बाद हमने एक जगह पर अपनी गाड़ी रोकी, वहाँ पे थोड़ा-सा फ़ोटो-वोटो शूट किया और फिर से हम लोग एक मार्केट के लिए निकल चुके थे और ये बहुत ही कंजेस्टेड मार्केट था, पूरा फुल भरा हुआ था। और इसी मार्केट से होते हुए हम लोग जा रहे थे जाखू मंदिर, लेकिन हम लोगों को बहुत भूख लगी हुई थी, तो हमने बीच रास्ते में रस मलाई और गुलाब जामुन मंगवाए थे। काफ़ी देर हो चुकी थी लेकिन वेट कर रहे थे, आ ही नहीं रहा था। उसके बाद थोड़ा सा शूटिंग वूटिंग किया और बस हम लोगों की शक्लें ऐसी थकी हुई सी लग रही थी। फाइनली हमारी रस मलाई आ चुकी थी जो बहुत ही टेम्पटिंग लग रही थी। शिमला की रसमलाई और गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी तो थे ही, लेकिन साथ में हैवी भी बहुत थे और मुंह में जैसे ही हम लोग डाल रहे थे वैसे ही घुल रहे थे, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट थे। हमने रसमलाई और गुलाब जामुन खाए और हमारी एनर्जी बढ़ी और हम लोग निकल चुके थे जाखू मंदिर के लिए, जो कि काफ़ी हाइट पर था। इसके लिए हमें रोपवे सेंटर पर जाना था और वो भी काफ़ी हाइट पर था और बच्चों की शक्ल तो वैसे ही उतर गई थी क्योंकि उन्हें हर बार इस तरह से चलना अच्छा नहीं लग रहा था। और रोपवे सेंटर पर तो हम पहुंच गए, लेकिन वहाँ पर भी हमने थोड़ा फ़ोटो वोटो शूट किया। फाइनली हम लोग रोपवे में बैठ गए और जाखू मंदिर के लिए निकल चुके थे। फाइनली हम लोग मंदिर तक तो पहुंच गए, लेकिन मंदिर और भी हाइट पर था तो यहाँ से चढ़ना और भी बाकी था। मंदिर काफ़ी हाइट पर होने की वजह से हम लोग थक चुके थे और हमारी हालत भी कुछ ऐसी बिगड़ चुकी थी क्योंकि वे सबको चढ़ने पर सांस फूल रही थी। और ये था मंदिर का बहुत बड़ा परिसर, बहुत ही बड़ा मंदिर था, लेकिन जो मेन मंदिर था वो थोड़ा छोटा था। और ये देखो आ गए फिर से। इन लोगों को कभी चैन नहीं पड़ता, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो आ ही जाते हैं। अब
फाइनली हम लोग हनुमान जी के मंदिर तक पहुंच चुके थे और ये रहा हनुमान जी का मंदिर। मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, तो आई होप आप लोग यहीं से दर्शन कर ले। और ये है हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा। शिमला में जो भी जगह घूमने लायक थी वो सारी जगह हमने घूमी। उनमें से ये चर्च भी था। ये चर्च बहुत ही खूबसूरत था। आपने इस चर्च को हमेशा किसी न किसी मूवी में ज़रूर देखा होगा। वैकेशन की वजह से यहाँ पर बहुत ही क्राउड था, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सुकून था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और चर्च के अंदर तो बहुत ही शांति और बहुत ही ब्यूटीफुल था। चर्च से बाहर आते ही बिल्कुल सामने हमारा झंडा लहरा रहा था। और जब भी हम अपनी फ्लैग को इस तरह से लहराते हुए देखते हैं तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, एक देशभक्ति वाली फीलिंग आती है। और आप देख रहे हो यहाँ पर कितना क्राउड है। वैकेशन की वजह से यहाँ पे इतना क्राउड था कि लोग आपस में टकरा रहे थे। फिर से हमारे ड्राइवर जी का कॉल आ चुका था। वो कह रहे थे जल्दी चलो वरना वापस से जाम लग जाएगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। और ये था शिमला का मार्केट, जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन था और यहाँ की चीज़ें भी बहुत ही खूबसूरत थी। और हाँ, ये वही हनुमान जी की मूर्ति है जहाँ से हम लोग अभी जाकर आए हुए हैं। इस मूर्ति के चारों ओर लाइट लगी होने की वजह से ये हमारी होटल से बहुत आसानी से दिखाई देती थी। और ये रहा शिमला का नज़ारा हमारी होटल से। फाइनली हम लोग अपनी होटल तक पहुंच चुके थे। हम लोग थक चुके थे तो हमने सोचा पहले फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद डिनर लेते हैं। और ये है हमारी होटल का रेस्टोरेंट, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। बच्चों को बहुत ज़ोरों से भूख लगने की वजह से उन लोगों ने अपना खाना पहले से ही मंगवा लिया था। उन लोगों को कुछ हल्का ही खाना था तो उन लोगों ने पहले ही ऑर्डर करके दाल फ्राई और जीरा राइस मंगवा लिए थे। और मेरा वीडियो शूट चालू था तो बस इन लोगों का ध्यान पूरा खाने में था, क्योंकि ये लोग थक चुके थे और बस खाना इंजॉय कर रहे थे। और बारी अब मेरी थी। मेरी शक्ल तो वैसे ही थकी हुई लग रही है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।